लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन के लिस्ट एंड ट्यूपल्स। तो आज हम लिस्ट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे, नॉलेज गेन करेंगे। ओके, एंड ट्यूपल्स ट्यूपल्स को भी हम लिस्ट में कन्वर्ट करके यूज़ करेंगे। ट्यूपल्स के फंक्शनैलिटी काफ़ी कम है लिस्ट से, इसके लिए वो फास्टर है। ये हम आगे देखेंगे। सो लेट्स गो। फर्स्ट हमारा डेफिनेशन है, लिस्ट का डेफिनेशन देखते हैं। लिस्ट का डेफिनेशन ये होता है कि वो हेटेरोजेनियस डेटा टाइप्स को स्टोर करता है अपने लिस्ट में। ओके, और इसकी वजह से उसकी फंक्शनैलिटी कम हो जाती है, मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है। ओके, ये फर्स्ट रीज़न है। मैं एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी बता रही हूँ। ओके, सेकेंडली, इट इज़ अ म्यूटेबल डेटा टाइप। हम लिस्ट में किसी भी डेटा टाइप को ऐड, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हमारा फंक्शन है अपेंड, डिलीट करने के लिए रिमूव, पॉप एंड क्लियर है, और उसके ऊपर अपडेशन करने के लिए हमारे पास सॉर्ट, रिवर्सिंग एंड देन एक्सटेंड फंक्शंस है। ओके, और इस दैट्स वाई पाइथन में लिस्ट इम्पॉर्टेंट है। लिस्ट में ऑर्डर डेटा टाइप है, और क्यों उस इसका मतलब ये है कि हम उसके ऊपर इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कर सकते हैं। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ये अच्छा टॉपिक है, ये आगे वाले वीडियोस में मैं कवर करूँगी। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग में हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को या फिर किसी भी स्पेसिफिक रेंज में एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही जान लो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग को। Okay, different ways to create a list are like we can create a list from different data types, like एक ही लिस्ट में मैं स्ट्रिंग भी मेंशन कर सकती हूँ, इंटीजर्स, फ्लोट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिक्शनरी, वट एवर इट इज़। ओके, एंड बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड्स। बिल्ट इन फंक्शंस लाइक जो भी एलिमेंट्स है, जो भी फंक्शंस है लिस्ट के, वो देखेंगे हम लोग और लिस्ट को मैनिपुलेट करेंगे अपने हिसाब से। लिस्ट के फंक्शंस एंड मेथड्स होते हैं ऐड एंड रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। जैसे कि मैंने कहा कि अपेंड, एक्सटेंड, रिमूव, पॉप, सॉर्ट, रिवर्स, ये सब फंक्शंस है। सेकेंडली, सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग अ लिस्ट। सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग ये हमारे लिस्ट को मैनिपुलेट करने के फंक्शंस है। हम उसे रिवर्स या फिर सॉरी असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये कर सकते, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। थर्डली, कस्टम लिस्ट फंक्शंस। हमारी लिस्ट को हमारे हिसाब से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो कस्टम लिस्ट फंक्शंस भी हम खुद ही बनाएंगे। फोर्थ वन है हमारा लिस्ट कॉम्प्रेशंस। अभी अगर हम कोई भी फॉर लूप लिखते हैं तो उसमें हमारे 4 से 5 लाइनें आ जाती है। ओके, किसी भी सिंपल कोड को लिखो, अगर इवन नंबर का कोड लिखना है तो भी हमारे 3 से 4 लाइनें यूज़ हो जाती है। लेकिन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस में मैं आपको एक ही लाइन में कोड लिख के बता सकती हूँ। ओके, इसका मतलब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है, और एक होता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशंस। दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट दैट इज़ मोस्टली यूज इन दैट इज़ ओनली यूज इन डिक्शनरी। ये लिस्ट है तो इसके लिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी के लिए डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशंस। ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर आवर लिस्ट फंक्शंस। लिस्ट फंक्शंस में हमारा फर्स्ट आता है अपेंड फंक्शन, फिर एक्सटेंड एंड देन इंडेक्स। तो फर्स्ट हम अपेंड देखते हैं। ओके, ये एक मेरी लिस्ट मैंने बना ली, 1,1.1, 1.34। ओके, दिस इज़ माई लिस्ट, और मैं इसमें अपेंड करना चाहती हूँ 10 को। ओके, तो अभी फिर मेरी लिस्ट अपडेट होके आ जाएगी, लास्ट इंडेक्स पे अपडेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंड फंक्शन। तो एक्सटेंड फंक्शन के लिए मैं और एक लिस्ट बनाऊंगी। ओके, ओके, दिस इज़ माई लिस्ट 2, और ये इसी लिस्ट में मैं अपनी LST को ऊपर वाली लिस्ट को अपेंड करूँगी, तो LST। ओके, और विल प्रिंट दिस लिस्ट LST1 आ गया। तो ये एक्सटेंड फंक्शन आता है, ये मेरी LST1। अब अभी अगर आप LST यहाँ लिखोगे और यहाँ पे LST1 लिखोगे तो ये फर्स्ट आएगा और फिर ये आ जाएगा।
ये इसमें एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, थर्ड फंक्शन है हमारा इंडेक्स फंक्शन। ओके, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि वैल्यू एंड स्टार्ट इंडेक्स गेट्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द इनपुट वैल्यू। अभी जो भी हम लोग इनपुट देंगे, अभी मैंने उसमें 111 है, तो अगर मैं वो इनपुट दूंगी तो मेरा जिस भी इंडेक्स पे है वो हमें रिटर्न हो जाएगा। Let's read this. If the input value is not in the list value, error exception is raised. If a second argument is provided, the search is started at the specific index. Okay, अगर फर्स्ट इंडेक्स पे वो नहीं मिलता, दूसरे इंडेक्स पे सर्च करके हमें रिटर्न हो जाएगा। सिंपल एज दैट। ओके, तो यहाँ पर मैंने LST1 में इंडेक्स को ढूंढूंगी, तो मेरा 1.1 किस इंडेक्स पर है मैं चेक करती हूँ। तो अभी अगर इंडेक्सिंग के लिए देखेंगे तो ये हमारा इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2 एंड 3। तो अभी मैंने 1.1 दिया है तो मेरा 1 आना चाहिए, आंसर 0, 1 आ जाना चाहिए। ओके, आ गया 1। अभी अगर मैं यहाँ पर 111 दूँ तो ऑफकोर्स एरर आएगा ना, वैल्यू एरर आएगा, क्योंकि मेरे LST1 में ये वैल्यू है ही नहीं। ये वैल्यू तो LST1 में है, राइट। अगर मैं यहाँ पे LST1 करती हूँ तो मेरा 0 इंडेक्स पे LS111 आ जाएगा, राइट। नाउ लेट्स टॉक इंसर्ट फंक्शन देखते हैं। इंसर्ट फंक्शन में हमें इंडेक्स और वैल्यू दोनों ही देना पड़ता है। insert values just before the specific index, thus after the insertion new element occupies a position index. okay, इसका मतलब ये होता है, अभी हम एक एलिमेंट को मुझे इंसर्ट करना है, ओके। यहाँ पर मैं 45 को इंसर्ट करती हूँ। कौन सा इंडेक्स पे? 0, 1, 2 सेकेंड इंडेक्स पे करते हैं। ओके, तो मेरी LST1 अपडेट हो जाएगी, LST अपडेट हो जाएगी। अनसी, सॉरी, व्हाट हैपेंड जस्ट, सॉरी, यहाँ पर मैंने पहले इंडेक्स देंगे फिर वैल्यू देंगे। यहाँ पर 2,45, ओके, सेकेंड इंडेक्स पे, ओके, सी, सेकेंड इंडेक्स पे मेरी वैल्यू आ गई, राइट। उसके बाद हमारा आता है पॉप। पॉप जैसे कि मैंने कहा, रिमूव्स एंड रिटर्न्स द इंडेक्स एट द returns the item at the index with no arguments. It removes and returns the last element of the list. okay, lst.pop से हम अगर पॉप करते हैं तो लास्ट वाला जो इंडेक्स है 2 हमारा रिमूव हो जाएगा, सी। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट 2 रिमूव हो जाएगा। अगर मैं LST में डॉट पॉप, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट 5 देती हूँ तो मेरा 6 रिमूव हो जाएगा। ओके, लेट्स सी 6 कैसे। यहाँ पर मैंने 5 इंडेक्स नंबर दिया है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 इंडेक्स पे मेरा 6 नंबर है तो 6 रिमूव हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इंडेक्स है सी। ओके, नाउ नेक्स्ट रिमूव है, हम डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं वैल्यू। अभी LST को प्रिंट करते हैं, पहले वो देख लो। हाँ, अभी अगर मुझे 1.1 रिमूव करना है, LST डॉट रिमूव, आई सिंपली पास द वैल्यू 1.1 एंड दिस इज इट। सी माई अपडेटेड लिस्ट इज नाउ रिमूव हो गया, 1.1 रिमूव हो गया। ओके, नाउ लेट्स, ये रिवर्स फंक्शन है जो कि हमारी LST को रिवर्स कर देगा। चलो नई लिस्ट ले लेते हैं। ये मेरी लिस्ट है 11, 66, 33, 99, 34। ओके, एंड आई रिवर्स फंक्शन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, रिवर्स। ओके, एंड मैं अपने LST को रिवर्स करती हूँ और देखिए रिवर्स हो गया, आ गया 34, 99, 33, 66 एंड 11। सो दिस इज हाउ द रिवर्स फंक्शन होता है, यूज होता है। और एक होता है रिवर्स्ड एंड रिवर्स्ड फंक्शन, ये सिर्फ रिवर्स है
और एक रिवर्स्ड भी फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन होता है, सी दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल्ड में। नाउ काउंट, अभी मैं रिकरिंग नंबर लूँगी, एक मेरी लिस्ट बनाती हूँ मैं, 1 1 1 एंड 2 2 3 एंड देन LST1 को हम काउंट करेंगे तो काउंट में 1 आएगा, तो मेरा 1 कितनी बार काउंट हो रहा है वो चेक करते हैं, तो इट्स अ 4 टाइम्स, so this is what the function of count is. Simple. Next is sort function. Let's read this. Sorts the list in numerical and lexicographical order and returns none. Okay. List is can also be reversed when sorted using reverse equals to true and flag in the sort method. Okay. इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इस LST को डॉट सॉर्ट करूँ तो और रिवर्स करूँ तो ये भी पॉसिबल है। ओके, सी मेरी LST रिटर्न हो जाएगी, सी रिवर्स करना है और सॉर्ट करना है, तो रिवर्स करके ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया 99 66 34। अभी यहाँ पर अगर मैं फॉल्स करती हूँ, इफ़ आई यूज़ अ फॉल्स हियर, तो यहाँ पर सी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा और रिवर्स भी हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक क्लियर फंक्शन। क्लियर में क्या होता है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है, तो LST डॉट क्लियर, ओके, होगी मेरी LST क्लियर हो जाएगा, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हो गई। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड रेप्लिकेशन, इट्स मल्टीप्लाइंग एन एग्जिस्टिंग लिस्ट बाय एन इंटीजर। ओके, अभी मैंने एक इंटीजर ले लिया डेटा, ओके, एंड मैंने उससे मल्टीप्लाई करना चाहा, तो उसका आंसर क्या आएगा, डेटा 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 3 टाइम्स इन अ लिस्ट। ओके, सी इफ आई डू दिस फॉर 30 टाइम्स, इवन दिस कुड बी हैपेंड। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये इतने इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, बाकी कोई पूछता नहीं है इंटरव्यू के लिए, फिलहाल यही इम्पोर्टेंट है। ओके, पाइथन की ट्यूपल के बारे में पढ़ते हैं अभी। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। पाइथन एंड लिस्ट आर सेम, बट सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि ये लिस्ट इज अ म्यूटेबल एंड ट्यूपल इज इम्यूटेबल। जैसे मैंने कहा कि म्यूटेबल का मतलब होता है कि हम ऐड अपडेट एंड डिलीट कर सकते हैं, एंड इम्यूटेबल का मतलब होता है कि हम लिस्ट को अपडेट नहीं कर सकते, सॉरी किसी वुड्स डेटा टाइप को अपडेट नहीं कर सकते, ट्यूपल को अपडेट नहीं कर सकते, उसमें एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते ना, एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते। ओके, ट्यूपल को क्रिएट करने के लिए सिंपल है, हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे और उसका भी एलिमेंट्स को हम, इट इज़ ऑल्सो एन ऑर्डर डेटा टाइप, सो वी कैन एक्सेस देम बाय इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग एंड बिल्ट इन फंक्शंस। देयर इज वेरी लेस फंक्शंस ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ द ट्यूपल दैट विल सी। ओके, सॉर्टिंग ऑफ ट्यूपल इन असेंडिंग, जैसे कि हम लिस्ट को जैसे सॉर्ट करते हैं वैसे ट्यूपल को भी सॉर्ट करते हैं। एडिंग एलिमेंट्स टू द ट्यूपल, रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम द ट्यूपल। इसका मतलब ये है कि ट्यूपल में हम ट्यूपल में अगर हमें किसी एलिमेंट को ऐड करना है या फिर रिमूव करना है, तो वी विल डू वन थिंग, दैट इज़ कि हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर लिस्ट से हम बाकी की चीज़ों को एक्सेस करेंगे। ओके, दैट इज़ लिस्ट के फंक्शंस को हम एक्सेस करेंगे ट्यूपल की लिस्ट की मदद से, ट्यूपल्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, ट्यूपल के फंक्शंस है लेंथ, मैक्स, मीन, ट्यूपल, इंडेक्स, काउंट, सम एंड सॉर्टेड। ओके, इसका देख लेते हैं एक बार। ये ट्यूपल मैं लूँगी इक्वल्स टू 1 2 3 5 9। ओके, and let's check the type of tube, that is tuple, right? We can do the one more thing is a list of tube करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट में आ गया, राइट?
तो नाउ वी कैन इसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ए में स्टोर कर दिया। एंड नाउ वी कैन डू दिस इन लिस्ट से हम सॉर्ट करते हैं। ओके, एल सॉर्ट करेंगे एंड ए को रिटर्न करते हैं। आ गया सॉर्टिंग। वी कैन यूज द लिस्ट फंक्शंस। ट्यूपल की इतनी फंक्शनैलिटी नहीं है तो ये मोस्टली यूज नहीं होता है, लेकिन ट्यूपल काफ़ी फास्टर है लिस्ट से, वो हम आगे देखेंगे ही, उसकी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंशियलिटीज। एंड यस, लेंथ फंक्शंस तो हमारे बेसिक ही है। लेंथ फंक्शन में सिर्फ हमारे एलिमेंट्स काउंट होते हैं, कितने एलिमेंट्स है। मैक्स फंक्शन रिटर्न्स अ मैक्स ऑफ द लिस्ट और ट्यूपल। मिनिमम सेम एज दैट, मिनिमम एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। एंड ट्यूपल में अगर किसी भी लिस्ट को हमें ट्यूपल बनाना है तो हम लोग वी कैन मेक दिस एज अ ट्यूपल। ओके, इंडेक्स काउंट सम एंड सॉर्टेड। इंडेक्स जस्ट लाइक हमने देखा लिस्ट में, वैसे ही फंक्शन होता है इंडेक्स, एंड काउंट भी फंक्शन यूज होता है, एंड सम सॉर्टेड। एक बार देख लेते हैं इन काउंट फंक्शन किस तरह से होता है। ओके, ये मेरी ट्यूपल की एक लिस्ट ट्यूपल बना लेंगे। ओके, एंड नाउ आई विल काउंट द एलिमेंट्स डॉट काउंट ऑफ 1। ओके, आ गया, रिटर्न हो गया 5 सीम। इफ आई सम द ट्यूब 1 तो सम आ जाएगा। And if I want to sorted the tube 1, that could be also possible. Okay, it was already sorted, that was not an issue। इसी के लिए हमारे वही लिस्ट आ गई है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपेरिजन्स ऑफ ट्यूपल एंड लिस्ट। मैं कब से वही बोल रही हूँ कि ट्यूपल में डिफरेंसेस है, लिस्ट में डिफरेंसेस है, तो वो देख लेते हैं अभी। सिमिलैरिटी ये है कि ये ऑर्डर डेटा टाइप है। लिस्ट एंड ट्यूपल बोथ आर ऑर्डर डेटा टाइप्स। ऑर्डर मतलब हम किसी भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ओके, जैसे मैंने लिखा है, बोथ ए लिस्ट एंड ट्यूपल्स आर स्टोर्ड इन अ मल्टीपल आइटम्स एंड कैन बी इंडेक्स्ड एंड स्लाइस्ड। ओके, सेकेंड हमारे डिफरेंसेस है, लिस्ट आर म्यूटेबल वाइल ट्यूपल्स आर नॉट। म्यूटेबल का मतलब ऐड, अपडेट, डिलीट, एंड सेम एज फॉर ट्यूपल्स दे कैन नॉट बी एडेड, अपडेट एंड डिलीटेड। ओके, बिकॉज दे डोंट हैव दैट फंक्शनलिटी। एंड ट्यूपल्स कैन बी यूज्ड एज अ डिक्शनरी कीज। that is only the main important reason difference between list and tuple। okay, सेकेंड वन ये हमारा कि अभी अगर लिस्ट ट्यूपल की फंक्शनैलिटी कम है तो इसका मतलब ये होता है कि वो फास्टर है, और लिस्ट की फंक्शनैलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी स्पीड काफ़ी कम है ट्यूपल के कंपैरिजन में। और लिस्ट का कम मेमोरी जो कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा है ट्यूपल से, क्योंकि उसकी फंक्शन लिस्ट की फंक्शनैलिटी ज़्यादा है। ओके, दैट इज दे आर ऑल्सो द रीजन्स, बट फंक्शनलिटी ज़्यादा होने के कारण हम लिस्ट को ही बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं और लिस्ट को ही यूज़ करते हैं। ओके, when to use a list or a tuples, know which data structure to use in your code depending upon the situation। हम सिचुएशन के हिसाब से लिस्ट और ट्यूपल को यूज़ करते हैं। ओके, नाउ लिस्ट देख लेते हैं। जैसे जब से मैं कब से बोल रही हूँ वही, म्यूटेबल एडवांटेजेस ऑफ लिस्ट इज़ म्यूटेबल, एंड डिसएडवांटेजेस है कि हमारी इसमें म्यूटेबल है, मतलब हेटेरोजीनियस डेटा टाइप हम इसमें ऐड कर सकते हैं, इसके लिए इसका परफॉर्मेंस बहुत स्लोअर होता है लार्जर लिस्ट का, छोटे मोटे लिस्ट का नहीं, बट लार्जर लिस्ट का बहुत ज़्यादा। ओके, कैन होल्ड अ मिक्स डेटा टाइप्स। जैसे ही मैंने कहा कि हेटेरोजीनियस डेटा टाइप होल्ड करता है, एंड इसकी वजह से मेमोरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, टेक्स अप द मोर मेमोरी दैन ट्यूपल्स। कैन बी अपेंडेड एंड हैव items removed easily, that what mutable means, and not suitable as a dictionary keys। तो डिक्शनरी कीज के लिए हम ट्यूपल्स यूज करते हैं। थैंक यू फॉर दिस गाइस, एंड like, share and subscribe my channel। I'm growing and I also want you to grow in your career and your academics, so just follow me and follow, like and share and subscribe। Thank you।